हाय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल पे हम सभी का स्वागत है, मेरा खुद का भी। तो ये है मेरी 2026 की सबसे पहली ट्रिप। और ऐसे भी सबसे पहले ही ट्रिप है क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी सारे मेरे काम चालू थे, प्रोजेक्ट चालू थे सीरियल के वगैरह, तो मैं कहीं घूम नहीं पाई। ऐसा मौका ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिल पाया। पर अभी सोचा थोड़ा थोड़ा बीच में वक्त मिलता है तो क्यों ना, वक्त भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो घूम लिया जाए इसी के लिए। तो यस, ये हमने पहली ट्रिप मतलब पहले ट्रिप का प्लानिंग किया था जयपुर में। और हम आए थे मतलब एयरपोर्ट पे, हमारी फ़्लाइट थी और रात की फ़्लाइट थी, काफ़ी देर की। तो बस हम वेट कर रहे थे क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे। फ़्लाइट थी उसके पहले काफ़ी पहुंच गए थे। तो बस हमने चेकिंग वेकिंग किया और निकल गए चेक इन करने के बाद फ़्लाइट पे बैठने के लिए। और सबसे बड़ी बात, फ़्लाइट मतलब ये मेरी आई थिंक सेकंड फ़्लाइट थी। इसके पहले मैं जब सन मराठी का शो वगैरह कर रही थी, इससे पहले मैं जा चुकी हूँ। तो पर तब मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, पर इस बार मुझे विंडो सीट मिली थी। इसकी खुशी मुझे बहुत अलग थी। पर बाद में भाई, सब सच बता रही हूँ, फट के हाथ में आई थी। क्योंकि जब भी वो प्लेन ऊपर ऊपर जा रहा था, नीचे से सब दिख रहा था, पूरी मुंबई, अपनी मुंबई दिख रही थी। जी हाँ, अपनी मुंबई। तो अपनी मुंबई दिख रही थी पूरी, नीचे का सब नज़ारे दिख रहे थे। और मेरी फटी पड़ी थी, मेरी बैंड बज गई थी क्योंकि बहुत डर लग रहा था और काफ़ी वो थोड़ी सी हिल भी रही थी फ़्लाइट, इसके लिए। तो ये हम रात के करीबन 1-1:30 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई। तो काफ़ी एयरपोर्ट, वहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है, अपनी मुंबई जितना बड़ा नहीं है, बट ऑब्वियस। तो काफ़ी खाली भी था क्योंकि रात का समय था, उतने फ़्लाइट्स थे भी नहीं। तो हमारी फ़्लाइट्स लैंड हुई थी और हम, ये मेरा जो दोस्त है, उसके बैग के लिए वेट कर रहे थे। मैंने बोला था वहाँ पे मत डाल बैग, फिर भी उसने वहाँ पे डाली थी। अब उसके लिए वेट कर रहे थे रात के 1:30 बजे तक के लिए। और फिर बस उसकी बैग आई, बैग लेके हम निकले बाहर से एयरपोर्ट, मतलब बाहर के एरिया में पहुंच गए। और फिर वहाँ से कैब बुक की थी हमने, उसी का बस वेट कर रहे थे कैब का। पर भाई साहब बहुत ठंडी थी, बहुत ज़्यादा। इतनी ठंडी की अब आदत नहीं रही है। पर क्या किया जाए, अब आए गए तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो बस कैब का वेट कर रहे थे कि कैब आ जाए और हमने जो होटल की बुकिंग की थी वहाँ पे हम पहुँच जाएँ। बस कैब आई और फिर हम होटल पहुँच गए। और फिर जाने के बाद मैंने फटाफट चेंज किया। ये था मेरा नाइट लुक। एक्चुअली नाइट वाइट लुक नहीं, नाइट ड्रेस पहना था। और बस ये चेंज करके मैं रेडी थी। और फिर उसके बाद भाई साहब, हम क्योंकि हमने खाना बहुत जल्दी खाया था तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो बस अब क्या करें, फिर रात में एक सेफ़र साइड ऑप्शन और एक हेल्दी ऑप्शन, इसके लिए हमने सबवे का जो छोटा सब क्रेवर्स होता है, वो छोटा सैंडविच ऑर्डर किया। और वो जो आपको लिस्ट दिख रही थी, वो हमें 2 दिन 3 दिन के लिए कहाँ कहाँ किधर किधर घूमना है, किस जगह जाना है, वो उसकी लिस्ट थी। वो हम लिस्ट कर रहे थे उसकी, कि कहाँ कहाँ जाना है, किस किस जगह जाना है, क्या क्या घूमना है। तो बस, और ये था दूसरे दिन सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट। वो तो होटल में ही किया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री था। और ये था व्यू जहाँ पे हम ऊपर ब्रेकफास्ट करने जाते थे, उधर का। तो बस ये फटाफट से हमने नाश्ता किया और फिर मैं चली गई रेडी होने के लिए। और ये था मेरा फर्स्ट डे का लुक, जो आपने फ़ोटो में अभी तक देखा ही होगा, मतलब इंस्टाग्राम पे। और जिन्होंने नहीं देखा होगा वो मेरा फ़र्स्ट लुक देखिए, जयपुर का फर्स्ट दिन का। और नहीं, मैंने ये इंडियन वेयर भी इसीलिए पहना था, मुझे पसंद भी है काफ़ी इंडियन वेयर मतलब लुक करना। और इसके लिए भी पहना था क्योंकि हमें पहले दिन एक जो मंदिर हमने डिसाइड किया था वहाँ पे भी जाना था, खाटू श्याम जी के मंदिर। तो इसके लिए जयपुर से वो नज़दीक है थोड़ा। तो बस वो तो हमें शाम में निकलना था, पर उससे पहले हम निकले जयपुर घूमने, जयपुर पिंक सिटी। ये था उनका वहाँ का लोकल मार्केट। वहाँ पे यार, उधर वहाँ पे ना हेलमेट मतलब कंपलसरी है, मतलब जो हम पीछे वाले सीट पे जो हम बैठते हैं उनके लिए भी। तो कभी आदत नहीं है ना ऐसे हेलमेट पहनने की, जब रत्नागिरी जाती हूँ तभी गाड़ी चलाती हूँ, तो वहाँ पे तो पहनती नहीं हूँ। मुंबई में भी वैसे से पीछे वाले सीट पे अलाउ नहीं है, तो आदत नहीं थी। और ये हमने खाई थी वहाँ की फेमस कचौरी, सम्राट की फेमस कचौरी। और वैसे भी वहाँ पे आप किसी की भी कचौरी खाओ, वो फेमस ही है। और मतलब किसी के आगे भी खाओ टेस्टी लगेगी। प्याज कचौरी, उधर की सबसे प्याज वाली कचौरी फेमस है। उससे पहले हम जब घूम रहे थे, ये है जल महल जिसका मैंने शूट किया। बीच में जो लगा था पिंक कलर का, मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है,
हवा महल, वो तो काफ़ी नज़दीक था हमारे होटल से, मतलब हम पैदल भी चल के जाते तो 5 मिनट पे था। तो हम वहाँ लोकल मार्केट में घूमते थे, तो हमें तो ऐसे ही वो बहुत बारी दिख ही जाता था हवा महल। ये था आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट की खासियत ये है कि वहाँ पे काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं पर बहुत सारे फ़िल्मों का शूट हुआ है, जो एक पुराने फ़िल्मों का भी, इवन जोधा अकबर का भी और बाजीराव मस्तानी का भी एक शूट वहाँ पे हुआ है। फिर वो आमेर फोर्ट पहुँचने से पहले हमें ये एक जगह लगी थी, वो उन्होंने गाइड ने हमें पूरी समझाई थी, दिखा दी थी। और उसके बाद ये सब देखने के बाद हम चले गए आमेर फोर्ट, क्योंकि ऊपर की तरफ जाना था, थोड़ा सा वो ऊपर के मतलब चढ़ के वहाँ से जाना था, तो हम चले गए थे। और ये था अंदर का आमेर फोर्ट की पूरी जर्नी थी, ये पूरा हमें गाइड समझा रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे है, कि राजाओं ने कैसे इसको बांधा, फिर कैसे 3 पीढ़ी आए, 3 पीढ़ियों ने कैसे उसको अलग अलग कंस्ट्रक्शन में उनको तराशा है, तो इसके लिए कुछ कुछ डिज़ाइंस भी अलग है। यहाँ पे आप देख रहे ये है, यहाँ पे बाजीराव, उन्होंने बताया कि बाजीराव मस्तानी का जो सॉन्ग है मोहे रंग दो लाल, वो यहाँ पे शूट हुआ है। जोधा अकबर का भी एक गाना, तो ऐसे बता रहे थे। और फिर हम वो जो मतलब महल है, देखिए कितनी छोटी सी अंदर जाने के लिए जगह है, वहाँ से रास्ता बना के हम लोग जा रहे थे। और फिर वो बता रहे थे कि रानियों का मतलब आराम करने की जगह कौन सी थी, वहाँ पे उनके स्नान करने की, नहाने की जगह कौन सी थी, उनको अगर मसाज करते थे दासिया तो वो जगह कौन सी थी। काफ़ी अच्छा, मतलब मैं सोच रही थी कि कैसे होती होगी ना उस वक्त की लाइफ, ऐसे कभी कभार नहीं, बहुत बारी सोचती हूँ। ये था शीश महल, तो हमें हमारे गाइड लेके गए थे शीश महल की तरफ। काफ़ी प्यारा है भाई, तो हमने वो दिन में भी तारे देखे वो फिर मुझे वो कहावत याद आई, दिन में तारे दिखना। वो हमने लिटरली मतलब मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके वो दिन में भी ऐसे दिखता था। तो वो बता रहे थे कि कैसे उस वक्त राजा है मतलब ऐसे कैसे तारे देखते थे, वैसे उनका मनोरंजन के लिए। फिर वो सब आमेर फोर्ट देख के हम निकले। ये थी जयपुर की गलियाँ, काफ़ी अच्छी थी, मतलब एकदम टिपिकल वाला फ़ील आ रहा था, ये देख सकते हो। फिर दोपहर में काफ़ी लेट हो गया था एक्चुअली हमें सब जगह घूमते घूमते। फिर हम यहाँ आए थे, एक हमें वहाँ का एकदम पुराना ट्रेडिशनल होटल मिला, तो फिर हम वहाँ रुके। और फिर भाई वही जहाँ वहाँ जाने के बाद तो वहाँ का लोकल फूड ही खाना बनता है। मतलब आप कहीं किसी जगह जाओ और अपनी चीज़ें खाओ, मतलब अपने मन की तो होता नहीं है, वो वहाँ के जाने के बाद वहाँ की स्पेशल चीज़ें ही खानी चाहिए। तो बस हम 2-3 दिन पूरा मतलब वहाँ की कचौड़ियाँ, प्याज कचौरी, आलू कचौरी, हींग कचौरी शायद वहाँ की फ़ेमस है, वो सब खा रहे थे। दाल बाटी चूरमा पे तो मतलब हम टूट पड़े थे भाई, लिटरली मुझे तो वही खाना था वहाँ जाने के बाद, तो हम स्पेशली वही चीज़ें खा रहे थे। तो यस, यही था, ये तो फर्स्ट व्लॉग है अपना। और बाकी मैंने 2-3 दिन कितने मतलब कैसी कितनी धमाल की, वो देखने के लिए आपको और 2 व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, जो मैं अगले व्लॉग में डालूँगी कि हमने दूसरे दिन भी क्या क्या मज़े किए। वैसे मैं पूरा रिकॉर्ड तो कर नहीं पाई, बट ऑब्वियस क्योंकि मुझे खुद को भी एंजॉय करना था, वहाँ के नज़ारे भी देखने थे, पर उस सब में आप सबसे भी मतलब आप सबको भी ये दिखाना था कि मैंने कैसे कैसे वहाँ की जर्नी की, वहाँ के कितने प्यारे नज़ारे हैं, क्या क्या है। तो इसके लिए छोटा जब मुझे समय मिलता गया मैंने शूट किया। और बाकी सब व्लॉग्स आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिए, जो वीडियो है शूट है। और भाई साहब ये देख सकते हैं कितना कोहरा है, कितनी ठंड है, नहीं बर्दाश्त हो पा रही थी तो बस यही था क्यूट सा व्लॉग। बाय, ऐसे ही प्यार बरसाते रहे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए।